समाचार मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि पर देवी के कुष्मांडा स्वरूप के दर्शन पूजन का विधान है। इनकी आराधना को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी मंद मुस्कान से पिंड से ब्रह्मांड तक सृजन देवी ने इसी स्वरूप में किया था। देवी के कुष्मांडा स्वरूप के दर्शन से न सिर्फ रोग शोक का हरण होता है अपितु यश बल और धन की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना जाता है। मां कुष्मांडा शेर पर सवार करती है और प्रकट होती है। अष्टभुजाधारी मां मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं, अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित है। मां कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं से कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किया है। मां का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। देवी कुष्मांडा को लेकर भगवती पुराण में बताया गया है कि मां दुर्गा मां के चौथे स्वरूप की देवी ने अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माना जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, ऐसे में मां ने अपनी हल्की से हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वह सूरज के घेरे में रहती हैं और उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वह सूरज का तपिश को सह सकती हैं। तो देखिए, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्र का पर्व बेहद ही खास और महत्वपूर्ण जाता है। माता के भक्तों के लिए यह दिन बेहद ही खास होता है। तो वही नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और 9 दिन माता के 9 रूपों की भक्त पूजा अर्चना करते हैं। 18 अक्टूबर स्वरूप चतुर्थ कुष्मांडा देवी का दिन होता है। बता दें कि माता का प्रिय फल नाशपति है। 18 अक्टूबर यानी कि आज चौथा दिन है नवरात्र का। मालपुओं का माता को भोग लगाया जाता है। तो देखिए, नवरात्र का आज चौथा दिन है। आज माता के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि माता का प्रिय भोग मालपुओं का भोग होता है और प्रिय फल नाशपति माना जाता है। तो आपको बता दें कि माता के पूजा का विधान क्या है। सबसे पहले स्नान करें। सबसे पहले कलश की पूजा कर मां कुष्मांडा को नमन करें। मां कुष्मांडा को धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद अक्षत का तिलक लगाएं। इसके बाद मां कुष्मांडा को हलवे और दही का भोग लगाएं। मां का अधिक से अधिक ध्यान करें। और अयोध्या से हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अरुण सिंघल जुड़ चुके हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है। ये दिन भक्तों के लिए बेहद ही खास माना जाता है। तो सबसे पहले आप ये बता दें अब की नवरात्र कितनी खास है और कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए पारुल जी, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग रूप में की जाती है। वैसे तो माँ दुर्गा को वाहन के रूप में सिंह सवारी प्राप्त है, परंतु यह जब नवरात्र के दिनों में पृथ्वी पर आती हैं तो अलग अलग वाहनों का उपयोग करती हैं। इसके लिए देवी पुराण में एक श्लोक भी है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रो डोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। मतलब शनिवार, रविवार और सोमवार को अगर माता धरती पर आती हैं तो हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार और मंगलवार को अगर आती हैं तो घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरु और शुक्र को अगर आती हैं तो डोली में आती हैं। और अगर बुधवार को धरती पर उनका आगमन होता है तो वो नौका में होता है। इनके अलग अलग प्रभाव भी होते हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस बार माता हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आ रही हैं। हाथी शक्ति, बुद्धि, बल सभी का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए इनके आने से
देश के लिए ये बहुत ही अच्छा काल है। और इस बार सबसे अच्छी चीज ये है कि नवरात्र में किसी भी तिथि का ह्रास नहीं है। नवरात्र पूरे 9 दिन का ही है। ये देश काल के लिए बहुत शुभ सूचना है। पंडित जी देखिए, आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज माँ कुसमांडा की पूजा की जाती है, तो क्यों माँ कुसमांडा की पूजा अर्चना की जाती है और क्या कुछ महत्व है आज के दिन का? देखिए अरुण जी, माँ कुष्मांडा की पूजा, माँ के बताया मैंने आपसे कि 9 स्वरूप की पूजा होती है। कुष्मांडा का स्वरूप उनका वो भक्तों के लिए विशेष शुभ और फलदायक होता है। माँ तो वैसे भी सरल हृदय है, उसी किसी रूप में भी हम पूजा आराधना करते हैं तो वो हमारे लिए फलदायी होती है। और इस बार तो माता ने जो आकर यहाँ पर किया है पृथ्वी पर हाथी के ऊपर सवारी करके, ये अन्न धन और धन धान्य सबसे परिपूर्ण करेगी और वर्षा भी इस काल में ज्यादा होगी। तो पंडित जी किस तरह से माता की पूजा अर्चना की जाए कि भक्तों को पूरा लाभ मिले? क्या कुछ पूरा विधान रहे पूजा का? पारुल जी देखिए, इसमें प्रतिपदा से ही कलश स्थापना की मूर्त निकलता है। उसमें कलश स्थापना घर में करनी चाहिए अभिजीत मुहूर्त में, जो कि इस बार 15 अक्टूबर को 11:44 से 12:30 दोपहर तक था। उसके उपरांत 9 दिन माँ के स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, उनको प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए और सदाचारता का पालन करना चाहिए। और पूर्ण रूप से माँ को समर्पित करने के लिए इस काल में जो माँ की पूजा अर्चना करता है, माँ उस पर प्रसन्न होकर सर्वस्व न्यौछावर करती है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इसलिए ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी सभी लोगों को इसको बहुत ही मनोयोग से और बहुत ही सुचारू रूप से मनाना करना चाहिए। जी पंडित जी, माँ कुष्मांडा को भोग में क्या कुछ चढ़ाना चाहिए? देखिए पारुल जी, माँ का तो प्रिय भोज है चना और हलवा, और इसके साथ में माँ का प्रिय भोज तो वो है जो उसका भक्त उसको चढ़ा देता है। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस माँ का ये भोज प्रिय है, ये भोज प्रिय है, पर जहां पर भाव ना हो वो भोज बेकार है। भाव के साथ हम माँ को कुछ भी अर्पण करेंगे तो माँ उसको सहर्ष स्वीकार कर अपना पूर्ण आशीर्वाद हमें देती है। पंडित जी देखिए, नवरात्र के वक्त भक्त अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं, उस पर नारियल भी रखते हैं, इसका क्या कुछ महत्व है? वही मैंने आपको बताया कि कलश स्थापना का तरीका यह है कि कलश स्थापना पर पल्लव के नीचे ऊपर इसके नारियल की स्थापना की जाती है, जिससे कि माँ का आगमन हो, माँ को आवाहन करने के लिए इस कलश स्थापना की पूजन किया जाता है। पंडित जी, जो लोग घरों में जौ बोते हैं, इसका क्या कुछ सही विधान है और कितना महत्व है ये? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पारुल जी, ऐसा है कि जौ का रोपना एक तरीके से समृद्धि की कामना करना है। जब हम जौ रोपते हैं क्योंकि माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती है, पर जौ रोपने के पीछे लॉजिक ये है कि जैसे जैसे जौ बढ़ता है वैसे वैसे ही हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में धन धान्य का भंडार बढ़ता जाता है। देखिए पंडित जी, लोग अपने घरों में अखंड ज्योति के, मंदिरों में भी अखंड ज्योति की स्थापना की जाती है, इसका क्या कुछ विशेष महत्व माना जाता है? पारुल जी, माँ के लिए किए गए सभी कार्यों का विशेष महत्व ही होता है। अखंड ज्योति के पीछे लॉजिक ये होता है कि वो निरंतर ज्योति जलती रहे, जिससे हमें माँ निरंतर अपना आशीर्वाद देती रहे। तो पंडित जी, एक मेरा सवाल है कि आखिर ये नवरात्रि है क्या? नवरात्रि का क्या महत्व है? क्यों 9 दिन इसे मनाया जाता है? माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पारुल जी, नवरात्रि का जो आगमन होता है ये वर्ष में 2 बार होता है, और
इन दोनों, ये हमारे शास्त्रों में विधान है, हिंदू धर्म में हमारे विधान है, जिसमें शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ हर 6 महीने पर अपने भक्तों के पास उनका दुख दर्द जानने धरती पर आती हैं। माँ तो बड़े सरल स्वभाव की होती है ना, तो वो बच्चों की खैर खबर लेने, सुख दुख की खबर लेने हर 6 महीने पर आती हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में वर्ष में 2 बार नवरात्र की व्यवस्था की गई है। पंडित जी देखिए, लोग अलग अलग माता की 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या कुछ अनुष्ठान करना चाहिए जिसमें घर में सुख समृद्धि आए? मैंने पारुल जी आपको शुरू में ही बताया, माँ के पूजन में देखिए, हम कहते हैं ना, हम तो बालक हैं, वो माँ है, तो बालक से त्रुटियां भी हो सकती हैं, पर उसका भाव पूजन के लिए उत्तम होना चाहिए। तो माँ हमारी सभी पूजा को स्वीकार करेगी। उनके 9 स्वरूपों की हम 9 दिन जो पूजा करते हैं, उसमें उनके प्रति आस्था, विश्वास और रखकर अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। पूरे मनोयोग से, पूरी आस्था से जब हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ भी हमको उतने ही मनोयोग से अपनी पूरी कृपा प्रदान करके सुख शांति हमारे पूरे घर में, समाज में, देश में लाती है। ठीक है, देखिए नवरात्रि का बेहद ही खास महत्व माना जाता है। माँ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो वही हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं, जो लगातार आपको नवरात्रि से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं कि माता की किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, माता को किस तरह से खुश किया जाए। तो पंडित जी देखिए, नवरात्र में लोग 9 दिनों का उपवास करते हैं, इसका क्या कुछ महत्व है और किस तरह से इसे रखना चाहिए ताकि सुख की प्राप्ति हो? मयूर जी, उपवास के पीछे आदमी की अधिक आस्था इस तरह से जुड़ी होती है कि हम माँ के प्रति पूर्ण समर्पित करते रहे हैं कि जब तक हम माँ को संपूर्ण भोजन नहीं करा देंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। ये उसकी एक आस्था का ही विषय है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आस्था का प्रकरण है। जब हम उनकी अष्टमी के दिन या कुछ लोग नवमी के दिन हवन करने के बाद अपना पारण करते हैं, तब माता की पूजन समर्पित करके तब पूर्ण रूप से भोजन करते हैं। ये एक आस्था का ही विषय है। पंडित जी देखिए, लोग कन्या पूजन कराते हैं और कन्या पूजन का नवरात्र में बेहद ही खास महत्व माना जाता है, तो क्या कुछ महत्व है और इसका विधान क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया मयूर जी आपने। देखिए, माता भी कन्या स्वरूप में भी हैं, तो कन्याओं को भोजन कराने के पीछे ये है कि 9 कन्याओं का ही भोजन कराने का विधान है, क्योंकि माता के 9 स्वरूप ही बताए गए हैं। तो 9 स्वरूपों को हम जब 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं तो लगता है हमने माता को 9 स्वरूपों को भोजन कराया है और उनको भोजन में वही चीजें दी जाती हैं जो माता को पसंद होती हैं। इससे उन बच्चे भी, कहा गया है, भगवान स्वरूप ही होते हैं, तो बच्चों के उससे माँ अपना आशीर्वाद पूरे परिवार पर बरसाती है। पंडित जी देखिए, नवरात्र के मौके पर हवन किया जाता है, हवन का क्या कुछ विशेष महत्व है? मयूरी जी, हवन का बहुत ही विशेष महत्व है और उसको विशेष तौर पर जो लोग कलश स्थापना घर पर करते हैं उनको घर पर ही करना चाहिए। उससे हवन के पीछे बड़े रैशनल हैं, बड़े ही लॉजिक हैं। हवन में हम जो हवन सामग्री का आहुति देके उसका करते हैं, उससे वाइब्रेशंस में सुधार आता है, घर के वातावरण में सुधार आता है और उसकी जो वह हर तरफ फैल के करती है वो हमारे पूरे परिवेश को साफ और सुदृढ़ कर देती है, जिससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो कि एक बहुत ही आवश्यक चीज है। और मैं तो ये कहूंगा कि नवरात्र के दिनों में ही लोग जो करते हैं हवन, इनको रेगुलरली किसी न किसी भगवान का आवाहन कर कर घर में महीने में एक बार तो अवश्य हवन करना चाहिए। उससे घर के पूरी जितनी भी लोग जैसे कहते हैं बलाएं और दूसरी पराशक्तियां जो डिस्टर्बिंग होती हैं, वो अपने आप उस घर से दूर हो जाती हैं। पंडित जी देखिए, भक्त 9 दिन तक तो माता की पूजा अर्चना करते हैं, उसके लास्ट वाले दिन कन्या पूजन भी करते हैं, लेकिन माता की विदाई किस तरीके से करें कि उनकी कृपा पूरी साल बनी रहे? बस जैसे हम किसी
मेहमान को बुलाते हैं, हम्म, आह्वान करते हैं, वो आता है, उसकी 9 दिन हमने सेवा पूजा किया और जाते समय माता से आशीर्वाद और ये वचन लेके हम उनको विदा करते हैं कि माता, हमसे जो भूल चूक हुई हो उसको क्षमा कीजिएगा, हम बालक हैं, हमसे त्रुटि हो सकती है, फिर भी हमने अपने पूरे मनोयोग से आपकी पूजा आराधना में किया है। अगर हमसे फिर भी कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं और पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि अगले वर्ष आप फिर हम लोगों पर कृपा बरसाने अवश्य आइए। पंडित जी, कई घरों में देखा जाता है जो लोग इस समस्या से जूझते हैं वो कलेश की समस्या होती है, और नवरात्र के दौरान किस तरह से माता की पूजा अर्चना की जाए कि इससे ये समस्या दूर हो सके। मयूरी जी, आपने थोड़ा सा विषय को टर्न दे दिया है। क्लेश की समस्या तो आज जनमानस में इतना स्वार्थ सिद्धता बढ़ गई है, इसलिए क्लेश की समस्याएं हर घरों में बढ़ गई हैं। माता कभी नहीं चाहती हैं कि घर में क्लेश हो, और जिस घर में माता का आगमन होता है वहां पर कम से कम 9 दिनों तो क्लेश नहीं हो सकता है। और क्लेश की वजहें बहुत होती हैं, जैसे भाई भाई से क्लेश करता है, भाई भाभी में क्लेश होता है, एक दूसरे को अपने स्वार्थ सिद्धता नहीं हो रही है उसमें क्लेश होता है। पर पारिवारिक क्लेश माता की 9 दिन आराधना पूजा करने पर निश्चित तौर पर। तो घर में सुख समृद्धि कैसे आए और धन की प्राप्ति कैसे हो, तो इसके लिए विशेष अनुष्ठान क्या कुछ करना चाहिए। मयूरी जी, मैंने वही तो बताया, माता का निष्ठा पूर्वक, भाव पूर्वक, बिना किसी स्वार्थ के अगर हम पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो इस वर्ष माता हाथी पर सवार होकर आई हैं वो अन्न धन और सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए ही आई हैं। पर अगर हमारी पूजाओं में ही त्रुटि होती है, जैसा कि आजकल बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो वो अनुचित होता है और वो उनके लिए अधिक क्लेशदायक हो जाता है। तो माता की पूजा पूरे विधान से और पूरे मनोयोग से, भाव के साथ करें तो निश्चित तौर पर सुख समृद्धि अपने आप हमारे परिवेश में घर में बढ़ेगी। पंडित जी, माता को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष मंत्र। देखिए, मंत्र माता के सभी सिद्ध मंत्र हैं, उनमें किसी को भी हम याद कर सकते हैं। माता के लिए कोई विशेष एक मंत्र अगर उसको हम चाहें तो वो तो 9 स्वरूप हैं, उनके 9 मंत्र में है, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें इस काल में, वो विशेष लाभदायक होता है। और वैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जप सभी देवियों के लिए शुभदायक माना जाता है। और माता के 9 स्वरूपों के लिए रोज नए मंत्र होते हैं, 9 मंत्र का हम जाप करें तो विशेष लाभ उसका मिलेगा। पंडित सबसे बड़ी चीज, ये आज चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। आज भक्तों को कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। मयूर जी, मैंने आपसे कहा ना कि माता के किसी भी स्वरूप की किसी भी रूप में आप जाप करें। कहते हैं ना, वाल्मीकि ने राम को मरा 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 कहते हुए भी राम को पा लिया। तो उस तरीके से माता के किसी भी मंत्र को हम जप करें, माता को प्रसन्न होने में कोई देर नहीं लगेगी। हम सिर्फ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का ही जप करें, पर पूरे मनोयोग और शुद्ध उच्चारण के साथ करें, क्योंकि उसमें उच्चारण, निरंतरता और शब्दों का चयन ये आवश्यक है। उसकी अशुद्धता थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। पंडित जी, नवरात्र में जो माता का बेहद ही खूबसूरत तरीके से श्रृंगार किया जाता है, उन्हें चुनरी चढ़ाई जाती है, इसका क्या कुछ विशेष महत्व है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया ना कि जो जिसको हम अगर बुला रहे हैं अपने घर पर, तो उसका तो हम पूरा आतिथ्य करेंगे ना। ये तो हमारी हिंदू परंपरा में है। और जब हम माता को बुला रहे हैं तो हम माता के लिए अपने पर से पर्याप्त जो भी चीजें हैं, बेहद सुंदर से सुंदर उनका श्रृंगार करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे अपने परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, ताकि माता कृपा हमको भरपूर मिले। पंडित जी, पूजा में ये शंख और घंटी का क्या कुछ महत्व होता है। मयूरी जी, जैसे आप कभी मंदिर जाती हैं तो घंटे बाहर लगे होते हैं, उसको घंटे को बजाते हैं, तो इट इज लाइक दैट कि हम उनको अपने आने की सूचना दे रहे हैं।
माता आइए, हम आपके लिए व्याकुल हैं, विराजमान हैं, आप आएं और हमको अपने आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को नवरात्रि से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए। फिलहाल इस विशेष प्रोग्राम में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ।